हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोसेट के बारे में। बेसिकली कोसेट हमारा होता क्या है, एच बी हमारा जैसे कोई सब ग्रुप है और जी हमारा ग्रुप है। जी के एलिमेंट और एच के एलिमेंट के साथ यदि जी का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले ले, वो इसका क्या करे, आपस में मल्टीप्लाई करे यानी कम्यूट करे इसके साथ। तो यदि वो जी का एलिमेंट यदि राइट हैंड की तरफ है तो वो राइट कोसेट होगा। जैसे एच ए की बात करें, यहाँ पे ए राइट हैंड की साइड है तो ये राइट कोसेट होगा, और यदि ये हमारा ए लेफ्ट हैंड की साइड है तो लेफ्ट कोसेट होगा। तो ये बात तो हो गई हो हमारी मल्टीप्लाई में। हम बात करेंगे एडिशन में। ऑपरेशन एडिशन हो जब हमारा, तो ए हमारा राइट साइड हो गया तो एच प्लस ए में तो हमारा राइट कोसेट, और ए हमारा लेफ्ट साइड हो गया तो लेफ्ट कोसेट। अब इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। द इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। हमारे मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट हों या राइट कोसेट हों, उन्हें 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 क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। बेसिकली जितना भी जो भी हमारा सब ग्रुप बना है उसमें जितने भी डिस्टिंक्ट है हमारे लेफ्ट और राइट कोसेट का नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, वो हमारा इंडेक्स होता है। इसे निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, जैसे जी हमारा ग्रुप है, एच हमारा सब ग्रुप है, तो हमें नंबर इंडेक्स यदि इसका निकालना है तो ऑर्डर ऑफ जी है उसे डिवाइड कर देंगे ऑर्डर ऑफ एच से। और लैग्रेंज थ्योरम से हम जानते ही हैं ऑर्डर ऑफ जी हमेशा ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करता ही है। तो हमारा ये जैसे जी हमारा फाइनाइट आ जाएगा तो जो भी हमारा वो होगा नंबर, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका इंडेक्स होगा। सिंपली जो भी हमारा जी में जितने एलिमेंट हैं उसे डिवाइड कर देंगे एच के एलिमेंटों से, वो हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक, अब हम बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नॉर्मल सब ग्रुप। इफ़ एच इज अ नॉर्मल इन जी, एच हमारा एक सब ग्रुप है जो कि नॉर्मल है जी में, देन जी एच इक्वल टू एच जी। यदि हम क्या करें, एक तो ग्रुप के एलिमेंट ले लिए कुछ जो किससे रिप्रेजेंट है, जी से, और कुछ हमने एच के एलिमेंट ले लिए जो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट है। तो इनका एक तो हमने एक तरफ एक बार इस तरीके से मल्टीप्लाई करा, एक बार इस तरीके से। एक बार क्या करा हमने, जो एच के एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड रखे, एक तरफ बार हमने एच के एलिमेंट लेफ्ट साइड रखे। तो बेसिकली यदि जी एच इक्वल टू एच जी आ जाए तो हमारा ये क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जी हमारा एक ग्रुप है, उसके कुछ सबसेट ले लिए एच, और यदि उनका आपस में हम कम्यूटेटिव करें उन्हें आपस में, तो हमारा जी एच इक्वल टू एच जी आ जाए तो हमारा ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच हमारा ये जो साइन है के साथ जी, तो एच इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इसे हम बेसिकली ये बोलते हैं। तो साइन हमारा ये होता है यहाँ पे जो भी हो, यानी कि सब ग्रुप हमारा नॉर्मल है जी के रेस्पेक्ट में। और एच हमारा सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप होगा यदि जी एच जी इनवर्स बिलोंग टू क्या कर जाए, एच के। जैसे हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी होती है, जैसे हम पी ट्रांसपोर्ट पी करें तो वो हमारा क्या होती है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है यदि वो इक्वल टू बी हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर है जी, हमने एच के एलिमेंट को कम्यूट करा जी और जी इनवर्स के साथ, यदि ये हमारा किस में जो रिजल्ट आए वो किस में बिलोंग करता है, एच में, तो ये हमारा सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी बन जाएगा। तो बेसिकली होता क्या, यदि जी एच और एच जी का हमारा जो वैल्यू है जो हम इन्हें आपस में कम्प्यूट कर रहे हैं इक्वल आ जाए तो हमारा ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब नॉर्मल सब ग्रुप में भी दो तरीके के होते हैं, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। एक तो इकलौता, एक तो हमारा जी पूरा, और एक आइडेंटिटी। ये तो होते हैं हमारे इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, और जो पूरा सेट इसके अलावा होगा जो भी सब ग्रुप नॉर्मल बना रहा होगा वो हमारा इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। आइडेंटिटी ग्रुप और ग्रुप, पूरे ग्रुप जी को छोड़ के जितने भी हमारे होते हैं वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, और ये दोनों हमारे इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप क्या होता है, आ ग्रुप जी हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, जिसके कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो वो हमारा क्या होता है, सिंपल ग्रुप होता है। जैसे कि हम बात कर लें कि कोई प्राइम ऑर्डर का जेड है जी, जेड 5 जेड 3 कोई भी, तो इसका हम 5 को किसी हिस्से एक ही दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, या तो 5 हमारा डिविजल होगा 1 से या होगा 5 से। सिमिलरली 3 हमारा 1 से होगा या 3 से होगा। तो इसके जितने भी, इसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा। ये तो दोनों इम्प्रॉपर है, आइडेंटिटी और पूरा जी हमारा क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं ये हमारे।
यदि हम Z3 ले लें और ये पूरा ले लें आइडेंटिटी, ये हमारा क्या हो गया, ये तो प्रॉपर हो गए। तो इनके कोई भी नो प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गए, सॉरी ये इम्प्रॉपर होते हैं। तो इनका कोई भी इसके अलावा जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। तो इसके अलावा तो इसमें कोई है ही नहीं। इस वजह से इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप होते हैं। अब हमारे कुछ फैक्ट हैं। इफ़ H इज़ द ओनली सब ग्रुप ऑफ K, यदि हमारा कोई ग्रुप है उसमें H किसी ऑर्डर का, कोई भी हमने K ऑर्डर का ले लिया, कोई भी, जैसे K की वैल्यू 2 है 3 है, यदि हम ये बोलें हमने 2 का ऑर्डर के सब ग्रुप निकालें और वो केवल एक ही आए, तो जो 2 ऑर्डर का होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसमें G में। ये कैसे होता है ये हम क्वेश्चन में अप्लाई करके हालांकि मैं बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि यदि कोई ऑर्डर K का हमारा कोई सब ग्रुप इकलौता है, यानी कि उसके अलावा कोई ऑर्डर K का दूसरा सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो जो ऑर्डर K का सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा इन G में, हमारा जो ग्रुप G है। ठीक। और जैसे ऑर्डर ऑफ G है, एक दूसरा भी हमारा ऑर्डर ऑफ G P डॉट Q की फॉर्म में, और जो Q वाला वैल्यू है, यानी कि P और Q में हमारा Q बड़ा है P छोटा है, जो Q वाली वैल्यू है उसका, उस ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप हमारा जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये जैसे 21 ऑर्डर की बात करें तो ये 3 × 7 होता है, तो यानी कि 7 ऑर्डर का हमेशा हमारा कम से एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। इसे मैं आगे प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। जैसे हम इसका 7K/3 करेंगे तो 1/3 होगा, इसके अलावा कोई भी K की वैल्यू रखेंगे, K की वैल्यू 0 पर ही आएगा केवल, और K की किसी वैल्यू पर नहीं आएगा। एक ही इसका यहाँ पे सब ग्रुप होता है, इसी वजह से 7 ऑर्डर का यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा। इसे आगे हालांकि हम P साइलो सब ग्रुप में हम इसे डिस्कस करेंगे थर्ड थ्योरम में, तो हम वहाँ पर देखेंगे डिटेल में से। इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप आल्सो नॉर्मल, कि यदि हम 2 इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप का करें तो वो भी हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। एक बार इसे मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ यदि आपको समझ में ना आया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। P और Q की फॉर्म में जितने भी हम प्राइम फैक्टर करें किसी के भी ऑर्डर के, और इसके ऑर्डर के प्राइम फैक्टर और P और Q आ रहे हैं, तो इसमें जो बड़े वाला होता है हमेशा याद रखें उस ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिलेगा। ये हमारा रिजल्ट बहुत यूज होता है, तो इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। ZG इज द सेंटर ऑफ ए ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है G में। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि हमारा हमेशा सेंटर ऑफ ग्रुप ZG जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। AN is the normal subgroup to SN, but A5 is a simple in SY। जो हमारे AN में जितने भी सब ग्रुप होते हैं, AN जितने भी SN का सेट सबसेट ही तो होता है AN, जो SN से जितने भी हमारे सब ग्रुप बनते हैं AN, वो सब हमारे नॉर्मल होते हैं, केवल इस एग्जाम्पल को छोड़ के, कि जो S5 का जो A5 होता है ये सिंपल ग्रुप होता है। इसके अलावा S5 के SN के जितने भी सबसेट बनेंगे AN, वो हमारे नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। चाहे हम बात करें A3 की, चाहे हम बात कर लें A4 की, तो वो S4 और S3 के रेस्पेक्ट में, या S6 की, वो A6 हमारा नॉर्मल होगा। तो ये सारे हमारे नॉर्मल होते हैं। स्पेशल लीनियर ग्रुप NF इज द नॉर्मल सब ग्रुप इन जनरल लीनियर ग्रुप। जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है वो हमारा नॉर्मल होता है इन जनरल लीनियर ग्रुप में। ठीक। नेक्स्ट क्या है, A5 इज द स्मॉलेस्ट नॉन एबलिनियन सिंपल ग्रुप। जो हमारा A5 है, एक तो A5 सिंपल एक इकलौता ही ऐसा होता है SN में, जो कि SN का सबसेट जो होता है, S5 का जो सबसेट होता है, A5 भी एक ऐसा एग्जांपल है जो नॉर्मल सब ग्रुप और सिंपल सब ग्रुप दिखाता है। और जो हमारा A5 है वो स्मॉलेस्ट नॉन एबलियन सिंपल ग्रुप होता है। ये हमें याद रखना है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नॉन एबलियन सब सिंपल ग्रुप कौन सा होता है, हमारा A5। ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी कार्डिनलिटी ऑफ सेंटर ऑफ Z12, कि Z12 की हमारी कार्डिनलिटी क्या होगी। अब सबसे पहले Z12 हमारा क्या है, एक एबलियन ग्रुप है। एबलियन होने की, क्योंकि हमारे Z टाइप के जितने भी ग्रुप होते हैं वो हमने पढ़ा है, मैंने याद भी रखे हैं यदि मैंने बता नहीं पाया अभी तक, कि Z के जितने भी हमारे ग्रुप होते हैं वो हमेशा एबलियन होते हैं। तो क्योंकि ये Z12 है तो यानी कि एबलियन होगा, और एबलियन है क्योंकि ये हमेशा सेंटर ऑफ Z12 पूछा गया है, कार्डिनलिटी ऑफ सेंटर ऑफ Z12।
यानी कि Z12 के हमारे सेंटर का ऑर्डर पूछा गया है। क्योंकि ये हमारा एब्लियन ग्रुप है तो इसका ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, यानी कि यदि ग्रुप हमारा ऑर्डर 12 का है तो हमारा सेंटर ऑफ Z12 का ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से राइट है। ठीक, लेट जी बी द एब्लियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। हमारा एक जी दिया गया है, क्या एब्लियन ग्रुप है ऑर्डर 10 का, देन जेड जी क्या होगा हमारा। अब हमें, क्योंकि ये एब्लियन ग्रुप है, एब्लियन ग्रुप यदि कोई ग्रुप हमारा एब्लियन ग्रुप है तो उसका सेंटर का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है। ये तो हम प्रॉपर्टी याद है हमें। तो इसका यानी कि उसके सेंटर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका ऑर्डर 1 है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एब्लियन ग्रुप दिया हुआ है, इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। अब बात करते हैं इन दो की। इन दो में यदि हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया, जेड के जितने भी होते हैं हमारे, Z12, Z100, Z1000 कुछ भी हो हमारा, वो हमेशा हमारे एब्लियन ग्रुप होते हैं। ठीक, और D5 हम जानते हैं, ये मैं आपको टेबल में भी दिखाऊंगा आगे, कि हमारा D5 हमारा नॉन एब्लियन ग्रुप है। D5 हुआ, S5 हुआ, ये हमारे नॉन एब्लियन ग्रुप होते हैं दोनों ही। तो इस वजह से, क्योंकि हमारा एब्लियन ग्रुप पूछा है ऑर्डर 10 का सेंटर में, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है। लेट जी हमारा N क्रॉस N एब्लियन ग्रुप है, ओ सॉरी N क्रॉस N नहीं, जी हमारा एब्लियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 125 का। पता नहीं यहाँ पर क्या है, ये शायद मिस्टेक होगी। तो ऑर्डर 125 का एक ऑर्डर एब्लियन ग्रुप है। ठीक, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ZG, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ZG में बताने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एब्लियन ग्रुप है। ठीक, तो सबसे पहले ये हमारा एक प्रॉपर्टी में आपको एक ये बता दूं, यदि किसी ऑर्डर का, किसी ग्रुप का ऑर्डर p की पावर क्यूब फॉर्म का है तो उसके सेंटर में एग्जैक्ट p ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। एक तो ये प्रॉपर्टी है हमारी, जो कि बेंसाइट हमारी थ्योरम है उससे बोलती है डायरेक्ट। तो इसका आंसर डायरेक्ट इसके हमारा क्या आ जाएगा, 5। ये 5 की पावर क्यूब यदि हमारा ऑर्डर है किसी ग्रुप का, तो हमारे जो 5 है, यानी कि प्राइम की कुछ भी पावर हो, जो प्राइम है वो हमारा इसके सेंटर के ऑफ ग्रुप का ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा 5 आ जाएगा। अब हमारा एक दूसरा भी तरीका है, क्या, तो ये सॉरी, ये हमारा एब्लियन नहीं है, नॉन एब्लियन है। ये N क्रॉस N में गलत पढ़ रहा था मैं, नहीं, ये नॉन एब्लियन है। क्योंकि अब ये हमारा नॉन एब्लियन है तो इससे हम दूसरे तरीके से भी, एक तो बेंसाइट थ्योरम से हम डायरेक्ट बोलते हैं p ऑर्डर को होगा। दूसरा हमारा तरीका क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन एब्लियन है तो इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर तो हो नहीं सकता ऑर्डर ऑफ ZG, ऑर्डर ऑफ G के, यानी कि 125 इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक, ये डिस्कार्ड हो गया। अब ग्रुप का ऑर्डर, सेंटर ऑफ किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सेंटर, जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो भी तो हमारा सब ग्रुप होता है, किसका, G का। तो ये हमारा, क्योंकि 10 इसे डिवाइड नहीं करेगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में से चेक करेंगे क्या पॉसिबल। अब बात करें, अब इसमें यूज होगी GZ थ्योरम। GZ थ्योरम क्या कहती है, यदि हमारा ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ ZG हमारा साइक्लिक है, देन हमारा ग्रुप क्या हो जाता है, एब्लियन हो जाता है। ऑर्डर ऑफ G क्या है, 125, ऑर्डर ऑफ G क्या है, 25। इसे डिवाइड करें क्या आ जाएगा, 5, यानी कि प्राइम। क्योंकि ये प्राइम आ गया तो ये साइक्लिक आ गया। यदि इन दोनों का डिवाइड साइक्लिक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ G क्या है, एब्लियन होगा। यहाँ पे क्या गिवन है, नॉन एब्लियन, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये ऑप्शन हमारा डायरेक्ट यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि सारे डिस्कार्ड हो गए। अब हम इसे चेक करें कि ये कैसे सही है। ऑर्डर ऑफ G क्या है, 125, ऑर्डर ऑफ ZG यदि हमारा 5 है तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 25। यदि हम किसी भी, अब हमारा ये क्या आ गया, 25, क्योंकि ये 25 हमारा प्राइम नहीं है तो ये हमारा क्या नहीं होगा, साइक्लिक नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा साइक्लिक नहीं है तो ये हमारा जो ग्रुप है ऑर्डर ऑफ G 125, यदि हमारा इसका ZG का ऑर्डर 5 है
तो ये हमारा एब्लियन नहीं होगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं 25 = 5 का स्क्वायर होता है, और यदि प्राइम का स्क्वायर के टाइप के जितने भी होते हैं वो हमारे एब्लियन ग्रुप होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था नोट में, एक नोट हमारा जो मैं बोल रहा था इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आया था यूज में। अब जैसे हमारा लेट जी हमें एक ग्रुप दे रखा है ई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई एक्स वाई एक्स की क्यूब वाई एक्स की क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स की क्यूब वाई। ठीक, ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 4, ऑर्डर ऑफ वाई इक्वल टू क्या है 2, और हमारा ये नॉर्मल ग्रुप है। देन हमें सेंटर ऑफ ग्रुप हमें इक्वल बताना है किसका होगा। सबसे पहले हम इसे देखें, यदि हम x इक्वल टू यहाँ पर b रख दें और y इक्वल टू क्या रख दें a रख दें, y इक्वल टू a रख दें और x इक्वल टू b रख दें, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर e और ये हमारा x इक्वल टू b है b, और y इक्वल टू a रख दें, तो हमारा ये, या हम सिंपली यहाँ पर ये बना लें, तो इसे हमें ऑर्डर में लगा लें ई वाई। हमने क्या करा ई वाई, हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे x की पावर 4 गिवन क्यों नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो ये हमारी इच्छा होती है हम इसे वाई स्क्वायर वाले और x की पावर 4 वाले को दिखाएं या ना दिखाएं। सिंपली हम यहाँ पर हम जैसे हम D4 की बात करें, मैं सिंपली आपको बताता हूँ मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। जैसे हम D4 की बात करते हैं तो ये क्या बनता है e इंटू ए कोमा ए स्क्वायर इक्वल टू ई इक्वल टू बी की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4। अब क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इससे एक कम थर्ड रो में लिख देंगे बी स्क्वायर बी क्यूब, तो ये 3 ले ली, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी क्यूब हो गया, तो ये 3 हो गई हमारी। ठीक, अब यदि हम देखें यहाँ पे भी सिंपली बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे है क्या, जस्ट y की जगह a है और x की जगह b है। ये मैंने डिहाइड्रल ग्रुप में आपको बनाना सिखाया था, बस यहाँ पे e मैंने यहीं यूज़ किया था और यहीं पर आता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा सिंपली ये बिल्कुल इसकी तरह ही है। यदि हम इसे यहाँ पे y इक्वल टू a रख दें, x इक्वल टू b रख दें, तो हमारा बिल्कुल ऐसे ही बनना है ये, और मैंने ये बना कर भी, तो ये हमारा क्या है D4 ग्रुप है। अब यदि क्योंकि ये हमारा D4 ग्रुप है तो D4 ग्रुप हमारा क्या होता है नॉन एब्लियन ग्रुप होता है, और D4 ग्रुप का हमारा ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेंटर ZG। तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट होते हैं D4 में 8, तो इसके हमारे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा ये 8 वाला ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। तो हमें सिंपली ये हमारे डिहाइड्रल ग्रुप से है ये हमारा, इसमें यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी गिवन है। यदि हम इसमें ए फुट कर दें तो ये सिंपल D4 ही हमें दे रखा है कि हमारा डिहाइड्रल ग्रुप ही है, और D4 में हम जानते हैं इक्वल टू 2n ऑर्डर का होता है। इसमें यदि n की वैल्यू क्या है 4, यानी कि इसमें 8 एलिमेंट होंगे। ठीक, अब जी बिया एब्लियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 96। अब 96 का ऑर्डर का हमारा जी एक ग्रुप है। सपोज H एंड K आर द सब ग्रुप ऑफ G। H और K क्या है हमारे सब ग्रुप हैं G के, विद ऑर्डर ऑफ H हमारा 12 है, ऑर्डर ऑफ K हमारा 16 है। देन हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल होगा। सबसे पहले हमारा ऑर्डर ऑफ H है यहाँ पर क्या है इक्वल टू 12, तो ऑर्डर ऑफ, यदि हम इसे एक तरीके से ग्रुप मान ले तो इसके जो सबसेट होंगे, या हमने सब ग्रुप ही मान लिया, सब ग्रुप के केवल कौन कौन से सबसेट होंगे जो इसे डिवाइड कर रहे होंगे, तो क्या क्या डिवाइड करेगा इसे +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 और +-12, यही डिवाइड करेगा। और यदि बात करें हम K की, तो K में 16 है, तो 16 को क्या क्या डिवाइड करेगा +-1। इसी ऑर्डर के सब ग्रुप होते हैं जो इसे डिवाइड करते हैं, ये हमें पता है। +-2 +-4 एंड +-8 और +-16। अब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन यदि हम K निकालें तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक हमारा 4 आ रहा है। इसके अलावा कुछ भी हमारा, ये यहाँ पे 6 आएगा नहीं, सॉरी ये 16 है, 16। तो ये केवल हमारे 3 कॉमन आ रहे हैं, 1 2 4, ये 3 ही आए, यानी कि H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है। अब ये हमारी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, तो इसमें चेक करेंगे हो सकता है, मतलब इनमें से हो सकता है या नहीं, ये अभी हम चेक करेंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटी। अब हम
हमें यदि ऑर्डर ऑफ एच इंटू के निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, यही तो होता है। ऑर्डर ऑफ एच इंटू के हमारा क्या है 96, वो सॉरी ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के क्या है हमारा 12 इंटू 16 अपॉन ऑर्डर ऑफ के, यदि हमारा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के हमारा यदि 1 रखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 96। अब क्या इनकी वैल्यू हमारे ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा पॉसिबल है, नहीं है, यानी कि हमारा इसका 1 तो होगा नहीं एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ से डिस्कार्ड हो गया कि एच इंटरसेक्शन के हमारा आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। ठीक, एक ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब बात करते हैं 2 की। यदि हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 96। बिल्कुल सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा होगा या फिर, तो ये हमारा पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या 4 के लिए। यदि हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48, ये भी हमारा पॉसिबल है। ठीक, तो हमारा यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये सही, ये ऑप्शन राइट हो गया, ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया क्योंकि आइडेंटिटी का बराबर नहीं है। अब एच इंटरसेक्शन हमारा के क्या है, एब्लियन है नॉन एब्लियन। अब एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू यदि हमारी 2 आ जाए तो एब्लियन हो जाएगा, इंटरसेक्शन के की वैल्यू यदि हमारी 4 आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर भी हमारा एब्लियन होगा, यानी कि हमारा नॉन एब्लियन तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्या है एच 2 और 4 में, यदि हमारे किसी ग्रुप का ऑर्डर यदि प्राइम है तो वो साइक्लिक होता है, यदि कोई ग्रुप हमारा साइक्लिक है तो वो हमारा एब्लियन भी होगा, तो 2 से भी हमारा एब्लियन बनना है। अब 4 क्या है 2 का स्क्वायर, यानी कि प्राइम का स्क्वायर। यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम का स्क्वायर है तो वो हमारा एब्लियन ग्रुप होता है। अब क्योंकि ये हमारा एब्लियन ग्रुप होता है तो इससे भी हमारा एब्लियन आ रहा है, तो नॉन एब्लियन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑप्शन हमारा बी और सी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा है वो है कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट होता क्या है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ये एक साथ ही स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी अच्छा बेटर रहेगा कि इसमें कॉन्जुगेट क्लासी के बारे में बात करेंगे हम, फिर आगे काफ़ी चीज़ों की डिटेल में जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कॉन्जुगेट क्लास और कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, और हम किसी भी ऑर्डर की कॉन्जुगेसी क्लास कैसे निकालते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।